अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वर्सेस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। हम लोग ने दोनों मेथड पढ़ लिए हुए हैं और इसके ऊपर समरी में देख लिया जाए। एक अनाउंसमेंट है कि क्लास 12 क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी के टॉपिक चैप्टर्स और अलॉन्ग विद जो ओसवाल और एडुकार्ड के जो कुछ बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, अलॉन्ग विद पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और पर्सनल गाइडेंस भी होगा। आपके परफॉर्मेंस जो टेस्ट लेंगे हम, उस पर जो आपका जैसा फीडबैक रहेगा, रिव्यू रहेगा, उस पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कैसे आप इम्प्रूव कर सको। तो जिन लोगों को इनरोल करना है वो ज़रूर कांटेक्ट करें और जल्दी से प्रोग्राम में इनरोल करें। थैंक यू। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज तो नाम में क्या है, मार्केट। तो मार्केट क्या होता है? मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पे हमारे पास क्या है, सेलर और मार्केट में हमारे पास क्या है, सेलर्स और बायर। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट वो मार्केट है जहाँ पे फॉरेन करेंसी का क्या चलता है, सेल परचेज चलता है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, बायर्स होते हैं सेलर्स, तो सेलर्स फॉरेन एक्सचेंज रेट को सेल करते हैं और बायर्स उसे खरीदते हैं। ठीक है, अब है हमारा कि फंक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं। देखो ये वीवीआई टॉपिक है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी डिमांड बढ़ती है सप्लाई ज़्यादा होता है, सॉरी डिमांड घटती है सप्लाई ज़्यादा होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की वैल्यू फॉल कर जाती है। तो ये वैल्यू फॉल होने का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू फॉल होने का मतलब होता है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाना। जैसे $1 इज इक्वल टू पहले 50 रुपीज़ था, अब $1 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 40 रुपीज़। तो ये डॉलर की परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई, या हम इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। तो इस फंक्शन को कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन, जहाँ पे किसी भी करेंसी की परचेजिंग पावर का ट्रांसफर होता है, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी या तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये किसकी मदद से हो पाता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की मदद से हो पाता है। देन इज क्रेडिट, अगर आप कोई भी फॉरेन करेंसी को आप उधार पे क्रेडिट पे खरीदना चाहते हो तो अगेन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे आपको जाके इसकी से परचेज करना पड़ेगा। देन थर्ड इज हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन को आप बहुत वेरी इंपॉर्टेंट समझो। हेजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कि मैंने आज कोई मोबाइल फ़ोन उधार पे खरीदा। आज मुझे मोबाइल फ़ोन मान के चलो मुझे मान के चलो $200 का मुझे मोबाइल फ़ोन मिल रहा था। ठीक है, और आज की डेट में $1 इक्वल टू 50 रुपीज़ है। मैंने बोला कि मैं एक साल बाद से पेमेंट करूंगा, तो हो सकता है कि एक साल बाद पेमेंट जो वैल्यू है वो घट जाए, $1 इक्वल टू 60 रुपीज़। अब जहाँ पे मुझे 10,000 रुपये देने थे, अब मुझे हो सकता है कि वहाँ पे कितने देने पड़े हों, 12,000 रुपये। तो मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, मुझे तो नुकसान हो गया। तो ऐसे जो वेरिएशंस होते हैं उसकी वजह से किसी को नुकसान ना हो, चाहे सेलर को चाहे परचेजर को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेजिंग फंक्शन। तो हेजिंग फंक्शन में क्या होता है कि सपोज मान के चलो कि आज के डेट में जो भी रेट है, अगर आज मैं फॉरेन मार्केट में मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूँ और आज मुझे $1 के मुझे मिल रहे हैं 50 रुपये, तो जैसे ही मैंने 50 रुपये आज के रेट पे सामान खरीदा, ये जो वैल्यू है वो लॉक हो जाएगी। अब एक साल बाद, 2 साल बाद, अब जब भी हम सामान का रिपेमेंट कर रहे होंगे तो वैल्यू हमेशा कितनी ली जाएगी, जो एग्जिस्टिंग रेट था, मतलब जिस समय जब डील हुआ उस समय जो भी एग्जिस्टिंग रेट था उसी रेट पे इसे लिया जाएगा। तो ये कहलाता है हेजिंग फंक्शन, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किस तरीके के कैसे ऑपरेट करता है। देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेट्स एज ए स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। तो स्पॉट मार्केट का मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे सिर्फ ना ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट मतलब जिसमें सिर्फ करंट ट्रांजेक्शन, आज पैसा लो सामान खरीदो, पैसा दो सामान लो, हम कोई ट्रेडिंग या कोई उधार पे आपको हम नहीं देंगे, हम कोई क्रेडिट पे सामान आपको नहीं देंगे, तो वो फंक्शन कहलाता है स्पॉट मार्केट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर, मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन होंगे, कोई फ्यूचर नहीं का उसमें डेट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, कोई फ्यूचर डिलीवरीज नहीं होती है। ठीक है, द रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज डिटरमाइंड बाई स्पॉट मार्केट इज नोन एज द स्पॉट रेट ऑफ exchange. The spot rate of exchange is that rate which prevails at the time when transactions are made. तो जब भी जिस समय ट्रांजेक्शन्स हो रहे थे उस टाइम जो भी रेट थे वही कहलाते हैं स्पॉट मार्केट रेट। इसमें हमें कोई हेजिंग फंक्शन देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा हमारा फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स सच ट्रांजेक्शन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट आर मेन फॉर फ्यूचर डेली, क्योंकि फॉरवर्ड है ना फ्यूचर का। तो अगर आपको ऑन द डे टू डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन करना है तो हम स्पॉट मार्केट में जाते हैं, लेकिन हमें कोई सामान उधार पे खरीदना है, फ्यूचर पर खरीदना है, तो हम कहाँ जाएंगे, फॉरवर्ड
मार्केट पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप इसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को नहीं खरीद सकते, मतलब एक तरीके से क्रेडिट वाला मार्केट है, यहाँ पे सब चीज़ क्रेडिट पे ही मिलेगा, आपको ऑन द स्पॉट चीज़ें खरीद बिक्री करने के लिए नहीं मिलेंगी। इट डज नॉट डील विथ स्पॉट ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इट डिफाइंस फॉरेन एक्सचेंज रेट, it defines foreign exchange rate, the exchange rate at which foreign transactions are to be honored। तो यहाँ पे फ्यूचर रेट में डिलीवरी में क्या ट्रांजेक्शन्स हम करेंगे, यहाँ पे वो चीज़ प्रोसेस की जाती है, ठीक है। वाई आर फॉरेन ट्रांजेक्शन्स कॉन्ट्रैक्टेड, सो फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स क्यों हम आखिरकार करते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझो कि लोग क्रेडिट पे ले रहे हैं और यहाँ पे क्या होगा, हेजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ एनी एडवर्स चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट टू मेक स्पेकुलेटिव गेंस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बोला, हेजिंग फंक्शन यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे आप चूंकि फ्यूचर डेट पे चल रहे हैं, जैसे हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना कि मार्केट वैल्यू घट जाएगी बढ़ जाएगी, फ्यूचर में कल को क्या होगी कोई नहीं जानता है, तो वही मार्केट यहाँ पे फॉरवर्ड मार्केट में होता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉट मार्केट करेंट ट्रांजेक्शन्स में होता है, यहाँ पे हेजिंग अलाउड नहीं होती है, यहाँ पे हेजिंग अलाउड होती है, ठीक है। इट हैंड द ट्रांजेक्शन्स मीन फॉर फ्यूचर डिलीवरी, रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड इन मार्केट, ठीक है। इस कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाएगा, यहाँ पे स्पॉट रेट कहलाएगा। यहाँ पे हेजिंग फंक्शन अलाउड नहीं है, यहाँ पे हेजिंग फंक्शन अलाउड है। तो ये था स्टूडेंट हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का टॉपिक, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस कंसेप्ट्स। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना, आपको कोई रिक्वेस्ट है रिप्लाई करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय।